दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे। विस्तार से बता दें कि राहुल गांधी से मिलकर नीतीश कुमार फिर करेंगे खेल। आप बताएंगे विस्तार से एक और बड़ी अपडेट। अब कांग्रेस देगी कुर्बानी, यूपी उपचुनाव में नहीं उतारेगी प्रत्याशी, सभी सीटों पर सपा का करेगी समर्थन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बहराइच हिंसा में 23 मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट के वकील पहुंचे मानवाधिकार आयोग, कहा तुरंत लगाए रोक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। फिर बाहर आया ईवीएम हैक का जिन, एलन मस्क की इस टिप्पणी को कांग्रेस ने बनाया हथियार। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही फूटा इस्तीफा बम, मेनका सरदार ने पार्टी छोड़ी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। गुम है नेतन्याहू, इजरायली पीएम के घर ड्रोन से अटैक, आईडीएफ को चकमा देकर हिजबुल्लाह ने लिया बदला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अब कांग्रेस देगी कुर्बानी, यूपी उपचुनाव में नहीं उतारेगी प्रत्याशी, सभी सीटों पर सपा का करेगी समर्थन। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुर्बानी दी थी और अब बारी कांग्रेस पार्टी की है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी न उतारने का मन बनाया है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और खौर सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। लिहाजा उसने उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया है। वो अब सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। इसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से जल्द ही किया जा सकता है। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उन सीटों की मांग की थी जहां बीजेपी को 2022 के चुनाव में हार मिली थी, लेकिन बात नहीं बन पाई तो कांग्रेस की तरफ से फूलपुर और मंझुआ सीट मांगी गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। इन दोनों ही सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए राह आसान नहीं है। बता दें कि यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत है। यही वजह है कि कांग्रेस अपने हिस्से की 2 सीटों को बदलवाना चाह रही थी, लेकिन बता दें कि बात नहीं बनी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो अपने हिस्से की दोनों सीटों को भी सपा को दे देगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब उसकी निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। कांग्रेस नहीं चाहती कि गाजियाबाद और खौर सीट पर उपचुनाव लड़कर वो हारे और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। साथ ही कांग्रेस गठबंधन के तहत त्याग का संदेश भी देना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसा हरियाणा चुनाव में सीट न मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी से मिलकर नीतीश कुमार फिर करेंगे खेला। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में राहुल गांधी और नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी खड़े हैं। वायरल फोटो में नीतीश कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाथ पकड़े हुए हैं और अपनी नजरें झुकाए हुए हैं। इसी फोटो को सोशल मीडिया एक्स यूजर ने 10 अक्टूबर को अपलोड किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा कि नीतीश की नजरें झुकी हुई हैं, बता रही हैं कि खेला जल्द ही होगा। चलिए अगली खबर, बहराइच हिंसा में 23 मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट के वकील पहुंचे मानवाधिकार आयोग, कहा तुरंत लगाए रोक। दरअसल दोस्तों, बहराइच हिंसा के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर एक्शन के मामले में नया मोड़ आ गया है। केस अब मानवाधिकार आयोग की दहलीज तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने आयोग में केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि शुक्रवार की शाम 23 मकानों पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। शनिवार सुबह से ही लोग घर खाली करने लगे थे। बहराइच हिंसा के 23 आरोपियों के मकानों पर राजस्व विभाग ने अतिक्रमण की कार्रवाई करने का नोटिस चस्पा किया था। इसमें हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के अलावा महसी इलाके के 23 घरों को बुलडोजर चलाने की बात कही थी। मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उनकी दलील है कि ये मानवाधिकार का हनन है। बता दें कि नोटिस चस्पा होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। शनिवार की सुबह लोगों ने खुद से ही अपना घर खाली करना शुरू कर दिया। इस नोटिस में लिखा गया कि इसका जवाब नहीं दिया गया तो पूरे घर को 2 दिन में ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी।